Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is 1 upon 1 plus root x dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये किसके इक्वल होता है। तो ये हमारा इक्वल हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स ये इक्वल। इसे हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं या फिर अगर हमें इसे सोल्व करना है तो ये हो जाएगा x टू द पावर n dx के डिफरेंशिएशन से। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है ये किसके इक्वल होता है, तो ये हो जाता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 के इक्वल। और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा। यहाँ पर n के लिए कुछ कंडीशन होती है, जो n हमारा है वो बिलोंग्स टू r -1 होता है, यानी कि n यहाँ पर -1 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अगर n -1 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ से हमारा ये इंटीग्रेशन बनेगा 1/x dx, जिसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस x प्लस ये भी एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लिख देंगे। तो इन कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है इसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस रूट एक्स। तो यहां से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 1 प्लस रूट एक्स इसे t के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू t। तो यहां से हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा t-1। नाउ इसका अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx और इधर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं कि जो dx है हमारा इक्वल हो जाएगा 2 रूट एक्स dt के, और रूट एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे t के टर्म में, t-1 से। तो यहां से हमारा dx हो जाएगा 2t-1 dt। इन दोनों वैल्यूज को हम हमारे इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन i कुछ इस तरह से हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t-1 dt अपॉन t। इसे अगर सोल्व करें तो क्या होगा, तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन i हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, यहां पर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, t बाई टी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी, यानी कि dt माइनस में हो जाएगा 1/t dt। तो ये हो जाएगा dt माइनस 1/t dt। यहां से इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा हमारा, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 1/t का इंटीग्रेशन हमने अभी अभी देखा था, ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस t। और ये दोनों हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन थे तो प्लस में हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लिख देते हैं। नाउ हमारे फाइनल आंसर के लिए हमें क्या चाहिए, x के टर्म में ही चाहिए। तो यहां से हम t को फिर से रिप्लेस कर देंगे, जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी। तो t को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस रूट एक्स से। तो यहां से हमारा i हो जाता है 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, और इसका मॉड्यूलस हो जाएगा, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो i को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 रूट एक्स माइनस 2 लॉगरिथम। अब बच्चों 1 प्लस रूट एक्स जो है एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि रूट एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है और 1 भी ऑलवेज पॉजिटिव है, और प्लीज में ही प्लस साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस लॉगरिथम को भी हटा सकते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट एक्स प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एज इट इज आ रहा है। नाउ यहाँ से इस 2 को और इस सी को, इन दोनों को मिला के हम एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस 2 लॉगरिथम 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1। इसे हम हमारे फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।